हेलो फ्रेंड्स, 1000 में मेरी बहन का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि इंदर दादाजी के पेट छू करके उनका आशीर्वाद मांगने लगता है और कहने लगता है बाबूजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। मगर दादाजी चुपचाप खड़े होते हैं। तभी दादाजी उसके कंधे पर हाथ रख करके उसे खड़ा करते और आशीर्वाद दे देते हैं। देख करके इंदर खुश हो जाता है और कहने लगता है थैंक यू बाबूजी। यह देख करके विराट और मानवी और सारे घर वाले खुश हो जाते हैं और विराट इंदर को ऑल द बेस्ट कहने लगता है। उधर जीविका भी गोवा से चंडीगढ़ आने के लिए पैकिंग कर रही होती तभी उसके पास बीजी का फोन आ जाता है। जीविका बीजी को बताने लगती बस मैं यहाँ से निकल ही रही हूँ, हमारा गोवा का हनीमून ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। और बीजी से मानवी से बात कराने के लिए कहने लगती है, लेकिन बीजी बताने लगती है कि जीविका बेटा मानवी तो है नहीं यहाँ पर, वह तो तेरे ससुराल में चंडीगढ़ में। यह सुनकर के जीविका चौंक जाती है और कहने लगती है मानवी चंडीगढ़ में। तभी बीजी कहने लगती है कि तुझे क्या पता नहीं है क्या, उसकी ट्रेन छूट गई थी ना, इसलिए विराट उसे वापस चंडीगढ़ ले गया। यह सुनकर के जीविका भी बीजी से बहाना बनाने लगती और कहने लगती है हाँ बीजी मैं तो भूल ही गई थी कि मानवी चंडीगढ़ में, और बहाने से फोन काट देती है और सोचने लगती कि मानवी चंडीगढ़ में है तो यह बात वीरेन जी को जरूर पता होगी उन्होंने, और लेकिन मुझे बताया नहीं, और अपने फोन से मानवी को फोन लगा दे। मानवी भी जीविका को फोन पर कहने लगती है दीदी आपको मेरी याद नहीं आ रही है ना, हनीमून ट्रिप कैसा रहा, आप तो वहां जाकर के मुझे भूल ही गई है। जीविका मानवी को चिल्लाने लगती है और कहने लगती तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू चंडीगढ़ में और तेरी ट्रेन छूट गई थी। ये सुनकर के मानवी कहने लगती दीदी मैं आपको पता नहीं वाली थी, लेकिन तभी वहां पर वीरेन आ जाता है। जीविका उससे कहने लगती मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ और फोन काट देती हूँ। वीरेन से पूछने लगती वीरेन जी मानवी चंडीगढ़ में आपको पता था ना। यह सुनकर के वीरेन चुप हो जाता है। उधर इंदर भी कोर्ट के बाहर पहुंच जाता है और सोचने लगता है आज इस कोर्ट के अंदर मेरे केस का फैसला नहीं मेरी जिंदगी का फैसला होने वाला है, ईश्वर मेरा साथ देना। और बड़ी हिम्मत करके कोर्ट के अंदर जाने लगता है। मगर तभी वहां पर उसके अपोज में खड़ा वकील वहां पर आ जाता है और कहने लगता है गुड लक इंदर सिंह बड़ेरा, आपको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत घबराए हुए थे, जैसे लग रहा है कि एक चींटी हाथी से लड़ने जा रही है। और कहने लगता है क्या कुछ कहना चाहेंगे बिना अटके, मगर इंदर चुप हो जाता है। इंदर की पूरी फैमिली मिलकर के अंदर चली जाती है, मानवी और विराट भी अंदर चले जाते। तभी मानवी वापस पलट करके एडवोकेट्स के पास आती है और कहने लगती मिस्टर हाथी साहब अब जब आपने चींटी उन्हें बोल ही दिया है ना तो कोई बात नहीं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जब वही चींटी हाथी की सूंड में घुस जाती है ना तो वो कैसे उछला फिरता है इधर उधर, आपकी भी थोड़ी देर में वही हालत होने वाली है। और उसे ऑल द बेस्ट कह करके अंदर चली जाती है। उसके बाद दोनों पक्षों की अदालत में कार्रवाई शुरू हो जाती है और मिस्टर बंसल का वकील अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए कहने लगता है कि जब मिस्टर अग्रवाल ने मेरे मुकबिल को पूरा बिजनेस ऑफ अटॉर्नी सौंप दिए तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर उन्हें ये कंपनी बेचने से वो क्यों रोक रहे हैं, बल्कि उन्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने मिस्टर अग्रवाल पर कोई दावा नहीं ठोका, वह भी दोस्ती की खातिर। जज साहब से अपील करने लगता है कि जज साहब मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द मिस्टर अग्रवाल को अपील को खारिज कर दीजिए और मेरे वकील मिस्टर बंसल को यह कंपनी बेचने की इजाज़त दे दीजिए। उसके बाद इंदर को दलील पेश करने के लिए कहने लगता है। इंदर उठ करके खड़ा हो जाता है और घबराने लगता है, लेकिन मानवी और विराट उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं और उसे ऑल द बेस्ट कह रहे होते हैं। इंदर घबराते हुए पानी पीने लगता है और सब दूर देखने लगता है। जैसा भी इंदर से कहने लगते हैं प्लीज प्रोसीड। इंदर भी अपनी फैमिली को याद करने लगता है और अपने बाबूजी के आशीर्वाद को याद करने लगता है। जैसा आप कहने लगते हैं मिस्टर इंदर सिंह बड़ेरा आपको जो भी दलील देना है ना प्लीज जल्दी दीजिए। यह सुनकर के इंदर अपनी दलील पेश करने लगता है, मगर उसकी जबान लड़खड़ा रही होती है, मगर वो अपनी दलील आगे बढ़ा रहा होता है। यह देख करके विराट और मानवी खुश हो रहे होते हैं। इंदर लड़खड़ाते हुए कहने लगता है मेरी ऑनर मिस्टर बंसल ने मेरे मुवक्किल अग्रवाल से धोखाधड़ी करके ये बिजनेस को बेचने की कोशिश की है। उधर वीरेन और जीविका भी चंडीगढ़ पहुंच चुके होते हैं। वीरेन जीविका से कहने जीविका बस मैं तो तुम्हें सरप्राइज दे रहा था, बस इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तभी जीविका भी वीरेन से कहने लगती है वीरेन जी बस मैं तो इसलिए घबरा रही थी कि मानवी से नादानी में कोई ना कोई गलती हो जाती है, आप भी जानते हैं ना, मैं यहाँ नहीं थी, पता नहीं उसने यहाँ पर कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दी हो। तभी वीरेन कहने लगता है कि मानवी इतनी भी नादान नहीं है और दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी वीरेन कहने लगता है ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई मिसिंग है, हम लोग इतने दूर से हनीमून से वापस लौट कर आए और हमारा वेलकम करने के लिए कोई भी नहीं है। तभी वीरेन जीविका दोनों अंदर जाकर के कादम्बरी और स्वामिनी से आशीर्वाद लेते हैं। स्वामिनी और कादम्बरी कहने लगती कि हमें तो ध्यान ही नहीं रहा कि तुम दोनों आज ही आने वाले हो। और तभी स्वामिनी कहने लगती दरअसल वीरेन हम लोगों ने सोचा तो था कि जब तुम दोनों हनीमून से वापस आओगे ना तो पूरा परिवार तुम्हें ग्रैंड वेलकम देगा। लेकिन तभी वीरेन पूछने लगता है लेकिन बड़ी माँ क्या। तभी पीछे से दादाजी आ जाते हैं और कहने लगते वीरेन मैं बताता हूँ। उधर इंदर अभी भी बहुत लड़खड़ा रहा होता है। ये देख करके अग्रवाल दूसरे वकील से कहने लगता है कि अगर ये इसी तरह लड़खड़ाते रहेंगे ना तो हम केस हार जाएंगे। और दूसरे वकील भी बात करने लगते हैं कि लगता है ये अग्रवाल कंगाल हो गया है, इसलिए तो ऐसे वकील को हायर किया। और कहने लगते हैं कि लगता है कि इंदर ने खुद अग्रवाल को पैसे दिए इस केस को लड़ने के लिए। दूसरा वकील कहने लगता है आप सही बोल रहे हैं, जो वकील इतना लड़खड़ाते हुए जज के सामने बोल रहा है वो इतना बड़ा केस कैसे लड़ सकता है। और कहने लगता है बंदर चला ऊँट की सवारी करने, कोई बोलेगा यह बड़ेरा खानदान का है। ये सुनकर के इंदर नर्वस होने लगता है और उसके बाबूजी की बातों को याद करने लगता है कि तुम एक लफ्ज़ तो बिना अटके बोल नहीं सकते हो, तो क्या तुम अदालत में केस लड़ पाओगे। केस जीतने के लिए तजुर्बे और हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है और तुम तो अक्सर ज़िंदगी की हर लड़ाई को हारते आए हो, तो तुम इतना बड़ा केस कैसे जीतोगे। और उसे उसके बाबूजी की कही हुई बात याद आने लगती कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तुम अपनी जीत को अपनी सबसे बड़ी जीत समझ बैठे हो। और
तो तब तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम यह केस हार कर आओगे। इंदर बाबूजी की बातों को याद करके घबराने लगता है और फिर से जाकर के पानी पीने लगता है और पसीने पसीने होने लगता है और अपनी फाइल को वापस पढ़ने लगता है। यह देख करके मानवी भी भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि भगवान जी, इंदर चाचू ने मैं बहुत मेहनत की है, प्लीज़ उनके साथ देना आज। उधर इंदर अपनी फाइल के सारे डॉक्यूमेंट फिर से पढ़ने लग जाते। तभी जज कहने लगते हैं, मिस्टर इंदर बड़ेरा, आपको जो भी कुछ कहना है ना, आप जल्दी कीजिए, आप इस तरह से अदालत का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उधर दादाजी भी वीरेन को सारी बात बताने लगते हैं। ये सुनकर के जीविका और वीरेन भी चौंक जाते हैं। वीरेन कहने लगता है, दादाजी मैं फौरन कोर्ट में जाकर के चाचू की हेल्प करता हूँ ताकि वह केस नहीं हार सके। लेकिन दादाजी वीरेन को रोक देते और कहने लगते, नहीं नहीं वीरेन, यह इंदर केस खुद लड़ना चाहता है, वह किसी की मदद नहीं लेना चाहता है। वह यह साबित करना चाहता है कि वह कैसे अपने बलबूते पर यह केस लड़ सकता है और वह बस किसी के बहकावे में आ गया और चल दिया केस लड़ने। वीरेन कहने लगता है, किसके दादाजी? दादाजी कहने लगते हैं, मानवी के। यह सुनकर के जीविका चौंक जाती है। उधर इंदर फिर से लड़खड़ाते हुए कहने लगता है, योर ऑनर। मगर तभी दूसरा वकील कहता है, अब अगर हम इसी स्पीड से केस लड़ते रहेंगे ना तो यह केस कल तक खत्म नहीं होगा। तभी वहाँ पर बेटे सभी लोग हंसने लगते हैं। कहने लगते हैं, एडवोकेट मिस्टर इंदर बड़ेरा, आपको जो भी कुछ कहना ना जल्दी कहिए, अदालत का वक्त बर्बाद मत कीजिए। मगर इंदर अभी भी लड़खड़ा रहा होता है और पसीने पसीने हो जाता है। मानवी भी यह देख करके परेशान होने लगती है और पास ही वकील से कहने लगती है, प्लीज आप यह पेपर उन तक पास कर दीजिए ना, उन्हें पढ़ने में आसानी होगी। वकील भी उस पेज को इंदर तक पास कर देता है, मगर अभी भी इंदर लड़खड़ा रहा होता है। इंदर की वाइफ भी वाहिगुरु से प्रार्थना करने लगती है, वाहिगुरु इस भरी अदालत में मेरे पति की लाज रखना। मगर इंदर चुपचाप खड़ा हो जाता है और कुछ भी नहीं बोल पा रहा, हार करके कहने लगता है, आई एम सॉरी योर ऑनर। यह सुनकर के मानवी, विराट और उसकी वाइफ तीनों हैरान हो जाते हैं और जज भी कहने लगते, मिस्टर इंदर बड़ेरा, आज आपने कोर्ट का समय बहुत जाया किया है और मैं नहीं चाहता कि कोर्ट का और समय बर्बाद किया जाए। इसलिए मैं मिस्टर अग्रवाल से चाहूँगा कि वह इनकी जगह किसी और वकील को हायर कर ले ताकि कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। यह सुनकर के सभी लोग मायूस हो जाते हैं और जज साहब कोर्ट बर्खास्त कर देते हैं। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इंदर की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह उसकी वाइफ को देखने लगता है और मायूस हो जाता है। उधर स्वामिनी भी जीविका को बताने की लगती है कि मानवी ने इंदर को इस केस को जीतने का सपना दिखाया और मानवी ने तो इस घर की शांति भंग करके रख दी है। हम सब इस वक्त बहुत गहरे तनाव से गुजर रहे हैं, हम बता भी नहीं सकते, लेकिन वह लड़की इस बात को नहीं समझ सकती और गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है। यह सुनकर के जीविका भी बहुत परेशान हो जाती है और वीरेन को देखने लगती है। उसके बाद घर पर सभी लोग परेशान होकर के इंदर का वेट कर रहे होते हैं। तभी विराट और मानवी इंदर के साथ घर पर लौटते हैं। मानवी जीविका को देख करके मुस्कुराने लगती है, मगर जीविका गुस्से में होती है। इंदर का मुंह लटका होता है और उसकी वाइफ की आंखों में आंसू होते हैं। तभी इंदर का बेटा श्लोक आकर के कहने लगता है, पापा आप ये केस जीत गए ना। यह सुनकर के इंदर मायूस होकर के अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा अंदर से लगा लेता है। लोग भी कहने लगता, मम्मी पापा। यह सुनकर के इंदर की वाइफ उसके बेटे को अपने गले से लगा लेती है और दोनों रोने लगते हैं। दादाजी भी मानवी और विराट के पास जाकर के कहने लगते, हो गया कलेजा ठंडा, तुम लोगों का वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अब इंदर इस सदमे से कभी नहीं उठ पाएगा और बड़ों की बात न मानने का यही नतीजा होता है। और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। मानवी भी सारे घर वालों से कहने लगती है, चाचू ने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन वक्त पर वह घबरा गए और जो डर उनके मन में इतने सालों से है वह एक दिन में तो नहीं जा सकता ना, एक दिन लेकिन जरूर चला जाएगा। तभी जीविका कहने लगती, मानवी तुझे बोलने के लिए कुछ किसी ने कहा क्या, फिर क्यों बोले जा रही है। तभी स्वामिनी कहने लगती, अगर इंदर पर इस घटना का जरा सा भी असर हुआ ना तो जिसने इस घटना को अंजाम दिया ना, हम उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। और मानवी को गुस्से में देख करके वहाँ से चली जाती है। इंदर भी अपने रूम में केस लड़ने के लिए अकेले में ही अपने आप से बहुत कोशिश कर रहा होता है, मगर उसकी जुबान लड़खड़ा रही होती है। वो बार बार कोशिश करता है मगर उसकी जुबान लड़खड़ा रही होती है और वह रोने लग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और हताश होकर के रोते हुए नीचे बैठ जाता है और कहने लगता है, हार गया मैं। और कहता है, एक मौका मिला था मुझे, बाबूजी का आशीर्वाद भी मिला था, बहन का सपोर्ट, इन सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया मैंने। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारा सुपर हीरो पापा नहीं बन सका। उधर वीरेन भी विराट को चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, अब क्या होगा विराट, जो होना था वो तो हो चुका है। अगर तुम एक बार मुझे बता देते तो मैं हनीमून बीच में ही छोड़ करके आ जाता मेरा, लेकिन इस तरह भरी अदालत में चाचू की बेइज्जती तो नहीं होती ना। और विराट से गुस्सा होकर के वहां से चला जाता है। जीविका भी मानवी को देख करके गुस्से में जाने लगती है। तभी मानवी कहने लगती है, आप मेरी बात तो सुनिए दीदी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लोग तो मुझ पर फालतू का बिल फाड़ रहे हैं। तभी जीविका उसे जोर से डांट देती है और कहने लगती, इतना कुछ हो गया और तू कह रही है कि तूने कुछ नहीं किया। और कहने लगती, मानवी तू कह रही है कि तूने कुछ नहीं किया और क्या करती मानवी, तू सबकी जान ले लेती। और कहने लगती, कुछ मत कह तू, इस घर में मेरे घर में सबका जीना मुश्किल कर दिया तूने और बहुत हो गया, बस कोई मेरे घर वालों को परेशान कर और यहाँ पर मेरे घर में मायूसी फैला मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह सुनकर के मानवी जीविका को देखने लगती है। मानवी कहने लगती, दी। तभी जीविका कहने लगती, मत कह मुझे दी, तूने इस घर में सबका जीना मुश्किल कर दिया और तू कह रही है कि तूने कुछ नहीं किया। और कहने लगती, मानवी तू अभी इसी वक्त अपना सामान पैक कर और निकल जा मेरे इस घर से। और हाथ जोड़ करके कहने लगती, मानवी प्लीज़ तू दोबारा इस घर में कभी मत आना। यह सुनकर के मानवी भी रोते हुए जीविका को देखने लगती है। जीविका की बात सुनकर के मानवी भी उदास हो जाती है और सोचने लगती है, क्या हो गया, चाचू की मेहनत का और मेरी कोशिशों का इतना बुरा अंजाम, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उधर इंदर की वाइफ भी बहुत परेशान हो रही होती है और कहने लगती, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, देखिए श्लोक भी आपको बुला रहा है। तभी वीरेन वहाँ पर आ जाता है। इंदर को दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगता है और कहने लगता है, चाचू प्लीज़ आप दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। उधर स्वामिनी दादाजी के पास जाती है और कहने लगती, बाबूजी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। लेकिन दादाजी भी बहुत परेशान होते हैं और कहने लगते हैं,
कि मुझे दुख तो इस बात का है कि जब इंदर ने इस केस को लड़ने की जिद की थी तो मुझे भी उसकी जिद नहीं माननी थी, मुझे भी अपनी जिद पर अड़े रहना चाहिए था। तो इस तरह उसकी कम से कम बेइज्जती तो नहीं होती पूरे कोर्ट में। अगर वह मैंने समझौता ना किया होता ना तो आज वह इन सब से बच जाता। तभी स्वामिनी भी कहने लगती है, गलती की शुरुआत तभी हो गई थी ना जब मानवी विराट के साथ इस घर में दोबारा आई थी बाबूजी। अगर वह घर में वापस नहीं आती ना तो ऐसा होता ही नहीं। बाबूजी असली गुनहगार तो मानवी है ना। तभी उसकी बातें कादम्बरी सुन लेती है। स्वामिनी कादम्बरी से कहने लगती है, आपने तो खुले दिल से उसका स्वागत किया था ना, और उसका नतीजा क्या हुआ देख लिया आपने। उधर वीरेन भी अंदर से दरवाज़ा खुलवा लेता है। इंदर अंदर रो रहा होता है, तभी वीरेन उसके पास जाता है। इंदर वीरेन से कहने लगता है, वीरेन मैं केस हार गया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मगर मैं हार गया इस दुनिया से और अपने आप से। नहीं बन सके मैं अच्छा वकील, एक अच्छा बाप, एक अच्छा पति, एक लायक बेटा। शायद सही कहते बाबूजी कि मैं अपने बल पर कुछ भी नहीं कर सकता, मुझ में हिम्मत ही नहीं है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इस बड़ेरा खानदान के लायक नहीं हूँ। वीरेन भी कहने लगता है, नहीं चाचू प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। इंदर कहने लगता है, नहीं वीरेन मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए सोच रहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यह गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो गई। और वीरेन से कहने लगता है, वीरेन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तभी वीरेन कहता है, ठीक है चाचू, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज तक मैं जितने भी केस लड़ा हूँ और जीता हूँ ना, उनकी कामयाबी की बुनियाद आप। दुनिया चाहे जो कुछ भी कहती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह लोग सब ऊंचाइयां देखते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी असलियत क्या है। और इंदर को देखते हुए वहाँ से चला जाता है। मानवी भी इंदर के रूम के बाहर खड़ी हुई वीरेन का वेट कर रही होती है और पूछने लगती है, जीजू वह चाचू। तभी वीरेन कहने लगता है, बेहतर ये होगा कि तुम चाचू से ना मिलो। ये सुनकर के मानवी परेशान हो जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।